बहुत सारे लोगों ने लूज मोशंस को कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक या दो बार या कई बार महसूस किया होगा। होम रेमेडीज के बारे में बताया जाएगा और अगर लूज मोशन होता है तो उसका मतलब क्या है, क्या बॉडी का मैकेनिज्म है। स्पेसिफिकली कुछ बीमारियों की बात करेंगे जिसमें आईबीएस है, क्रॉन डिजीज है, सीलिक डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिसमें लूज मोशन एक सिम्टम के रूप में है। आज मेरा पेट बहुत खराब है। मेरा पेट खराब होने का मकसद या मतलब है कि मुझे बहुत लूज मोशन लगे हैं। तो दोस्तों, पहले अपने आप को आप करेक्ट कीजिए, क्योंकि वो पेट खराब नहीं बल्कि आपका पेट सही तरीके से काम कर रहा है। कि आप मेडिसिन का सेवन इस अवस्था में ना करें, बल्कि कुछ होम रेमेडीज का प्रयोग करें, जिससे कि आपकी समस्या भी ठीक हो जाएगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जीरा आपके घर में हमेशा किचन में मौजूद होता है। आप जीरे को अच्छी तरह चबाएं। अनारदाना पहले के समय में हर घर में मौजूद होता था, पर आजकल मॉडर्न जैसा जमाना है और आज की जनरेशन को अनारदाना शायद पता भी ना हो। आप नारियल पानी का सेवन कीजिए। आपको थकान महसूस होगी, आपको बॉडी बहुत लो फील होगी, तो पानी की मात्रा का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि लूज मोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, तो कर्ड और राइस मतलब दही और चावल दोनों का सेवन कीजिए। कई लोगों को तो आजकल ग्लूटेन एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, मतलब उनको व्हीट से जुड़ी हुई जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं पचती। आपको समझना पड़ेगा कि आप हर खाने के बाद अगर मोशन जा रहे हो तो ये एक भयंकर बीमारी है। और कई लोग तो मुझे अक्सर पेशेंट्स आके बोलते हैं कि सर, हमें तो इतनी देर से लूज मोशन की समस्या है, हमें तो बहुत दवाइयाँ अपनाई, हमें बहुत तरह के हॉस्पिटल्स में दिखाया, पर इलाज नहीं मिल पाया। आयुर्वेद में उटज का बहुत अच्छा रोल है, इसको एंटी डायसेंट्री का बोला गया है। तो बिल का बहुत अच्छा, बिल एक फ्रूट है। आयुर्वेद आपकी रूट कॉज पे काम करता है, ना कि सिर्फ एक सिम्टम का। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ आपको हम एक नई नॉलेज देंगे और आज की जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक कुछ ऐसा टॉपिक है जो हमें लगता है कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में इसको महसूस किया होगा। और हमारा जैसे कि चैनल, आपको पता है कि हम यहाँ पर फैक्ट्स के आधार पर आयुर्वेद की नॉलेज को आप तक शेयर करते हैं। हमारी जो संस्था है पिछले 140 वर्षों से आयुर्वेद के माध्यम से आप तक अपनी सेवाएं निभा रही है। हम एक ओल्डेस्ट ब्रांड है आयुर्वेद में और मैं चौथी पीढ़ी हूँ, फोर्थ जनरेशन हूँ जो आयुर्वेद को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर वैद्य करणवीर सिंह है और मैं एमडी हूँ आयुर्वेद में। और आप तक जितनी भी जानकारी आज दी जाएगी वो फैक्ट्स के आधार पर या शास्त्रों के आधार पर होगी और आपको पूरा पॉडकास्ट में उसके प्रति होम रेमेडीज, वो क्यों होती है बीमारी, कैसे होती है, क्या क्या आप घर पर उसको कर सकते हो बचाव के लिए, और क्या गलतियां हैं जो अक्सर पेशेंट्स करते हैं जिससे वो बीमारी बढ़ जाती है। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट है वो लूज मोशंस पर है। बहुत सारे लोगों ने लूज मोशंस को कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक या दो बार या कई बार महसूस किया होगा। तो इस पॉडकास्ट को हम दो तरीकों से विभाजन करेंगे। पहला हिस्सा जिसमें लूज मोशंस की जानकारी मिलेगी और लूज मोशंस में होम रेमेडीज के बारे में बताया जाएगा। और अगर लूज मोशन होता है तो उसका मतलब क्या है, क्या बॉडी का मैकेनिज्म है और बॉडी किस तरह उसको ठीक करने में या ऑटो हीलिंग करने में आपकी हेल्प करती है, उसके बारे में बताएंगे। और दूसरे हिस्से में स्पेसिफिकली कुछ बीमारियों की बात करेंगे जिसमें आईबीएस है, क्रॉन डिजीज है, सीलिक डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिसमें लूज मोशन एक सिम्टम के रूप में है। मतलब वो बीमारियां जिनका हिस्सा लूज मोशन या ऐसी बीमारियां जिसमें लूज मोशन अक्सर होते हैं। तो पहले हिस्से को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने हमेशा सुना होगा कि किसी न किसी ऑफिस में जब आप जाते हो या कभी आप अपने घर में बात करते हो तो पेशेंट आके या कोई रोगी आके आपको बोलता है या आपका कोई कलीग आपको बोलता है कि आज मेरा पेट बहुत खराब है। मेरा पेट खराब होने का मकसद या मतलब है कि मुझे बहुत लूज मोशन लगे हैं। तो दोस्तों, पहले अपने आप को आप करेक्ट कीजिए, क्योंकि वो पेट खराब नहीं बल्कि आपका पेट सही तरीके से काम कर रहा है। उसका मतलब ये है कि आपका अपना डिफेंस सिस्टम, आपका अपना इम्यून सिस्टम, वो चीज इतनी अच्छी है
कि जो भी बैक्टीरिया या कोई वायरस या ऐसी फूड पॉइजनिंग अगर किसी खाने से हुई है तो उसके प्रति आपका बॉडी का मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया और वो आपकी उस बैक्टीरिया या उस कीटाणु को बॉडी से निकालने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो लूज मोशन, पेट खराब होना कोई बहुत बुरी बात नहीं, जबकि अगर वो सिर्फ 2 से 3 दिन या 4 दिन तक रहे, क्योंकि बहुत लोगों में एक ऐसी विचारधारा है कि जब भी लूज मोशन होता है वो फटाफट जाकर कोई ना कोई दवाई खाकर, एंटीबायोटिक खाकर उस चीज को रोक देते हैं। मतलब जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, आपका अपना इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जो उस बैक्टीरिया को निकालने में आपकी हेल्प कर रही थी, उसका कार्य आपने रोक दिया। कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि आप सब जानते हो लूज मोशन से आपकी जो टॉक्सिक थे, जो किसी भी कारण में आपकी बॉडी में एंटर हुए या किसी फूड से रिएक्ट होकर आपकी बॉडी में एंटर हुए, तो लूज मोशन उसका माध्यम था कि वो आपकी बॉडी से बाहर निकल पाए। ये चीज हम अक्सर नहीं समझ पाते और हम हैफेजेडली या बहुत पैनिक होकर बहुत सारी दवाइयों का सेवन कर लेते हैं। बल्कि मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि आप मेडिसिन का सेवन इस अवस्था में ना करें, बल्कि कुछ होम रेमेडीज का प्रयोग करें, जिससे कि आपकी समस्या भी ठीक हो जाएगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ ही आपका जो टॉक्सिन है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। वो बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि पेट खराब होना आपके लिए हानिकारक नहीं है जब तक कोई किसी भी डिजीज का हिस्सा ना हो। मतलब आपको फ्रीक्वेंटली अगर पेट खराब हो रहा है तो बिल्कुल घबराइए और जांच करवाइए कि आपको ऐसी क्या समस्या है जिससे बार बार पेट खराब हो रहा है। पर अगर आपको कभी वंस अ वाइल पेट खराब हुआ है और कभी लूज मोशन लग भी रहे हैं, तो आप अपनी सेहत को अच्छा मानिए, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा मानिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका रिस्पॉन्स कर रहा है और आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में आपकी सहायता कर रहा है। तो घर की बात करें तो घर में कुछ होम रेमेडीज के रूप में आप लूज मोशंस में क्या कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद का मानना है कि जब भी बॉडी में आमा बढ़ जाए, टॉक्सिक लेवल बढ़ जाए, या आप कई बार आपने देखा होगा कि कभी फंक्शन पार्टी से आकर या ऐसा खाना हेवी मील खाकर आपका पेट खराब होता है, तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है लंघन क्रिया। लंघन मतलब फास्टिंग। आयुर्वेद ये कहता है कि जब आप बहुत अलग अलग तरह के व्यंजन का सेवन करते हैं, खाना का सेवन करते हैं और वो आपस में कंपैटिबल ना हो, मतलब आपने मीठा भी खाया, खट्टा भी खाया, नमकीन भी खाया, और उस कारण से आपका जो गट है या गट ब्रेन है वो उस चीज को सही तरीके से नहीं पचा पाया, तो आपको लूज मोशंस हो जाते हैं। तो उस वक्त लंघन क्रिया मतलब फास्टिंग एक बहुत ही सिंपल तरीका है। मतलब अपनी जठराग्नि को आप थोड़ा सा भूखा रहकर दोबारा से प्रदीप्त करें, दोबारा से उसको एनर्जाइज करें, क्योंकि जठराग्नि ही आपका खाना पचाने में आपकी सहायता करती है और डाइजेशन को पूर्ण रूप से हेल्प करती है। जब आप भूखे रहते हो, चाहे वो 6 घंटे की हो, 12 घंटे की हो, या कई लोग तो 16 घंटे तक भी भूखा रह सकते हैं, जिसको आप इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं, वो आपके मैकेनिज्म को, आपकी बॉडी को दोबारा से रिकवर होने में आपकी हेल्प करती है। दूसरा, आप घर में जीरा, आपके घर में हमेशा किचन में मौजूद होता है। आप जीरे को अच्छी तरह चबाएं और चबा के उसके रस को अपने ग्रहण करें, ताकि जो अग्नि है, डाइजेशन पावर है, वो दोबारा से प्रचलित हो और उससे आपकी जो लूज मोशन की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तीसरी रेमेडी है अनार दाना। अनार दाना पहले के समय में हर घर में मौजूद होता था, पर आजकल मॉडर्न जैसा जमाना है और आज की जनरेशन को अनार दाना शायद पता भी ना हो। तो दोस्तों, जितनी भी पुरानी चीजें हैं वो हमेशा आपकी दोस्त रही हैं और आयुर्वेद आपको उन चीजों से जोड़ने में बहुत हेल्प करता है। तो आप जितनी भी सेहत को नेचुरल चीजों से ठीक करेंगे, उतनी सेहत जल्दी ठीक होती है और आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो अनारदाना बहुत ही अच्छी एक रेमेडी है। आप अनारदाने का सेवन कीजिए, जिससे कि आपकी डाइजेशन पावर में भी हेल्प मिलेगी, आपको अग्नि प्रदीप्त होगी और साथ में वो जो आपके मोशंस हैं उनको बंधन, मतलब बेसिकली मोशंस जो लिक्विड फॉर्म में आपको आते हैं, उनको वो बांधने में हेल्प करता है। मतलब आपको लूज मोशंस को, फ्रीक्वेंसी को कम करने में और मोशंस को ठीक तरह से लाने में आपकी अनारदाना बहुत ही हेल्पफुल एक द्रव्य है। तीसरा, आप नारियल पानी का सेवन कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों में एक सिम्टम आता है कि जब भी वो मोशंस करते हैं तो उनको गर्मी का एहसास होता है, उनको गुदा
द्वार पर ऐसा महसूस होता है कि जलन हो रही है जब भी वो मोशन पास करते हैं, तो उस वक्त आप नारियल पानी का सेवन कीजिए, क्योंकि नारियल आपके लिए ठंडा भी है और मोशंस के लिए भी सहायक है। इवन कि आप नारियल को खा भी सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि नारियल खाने से आपको दिक्कत महसूस हो रही है, तो नारियल पानी बहुत ही सरल तरीका है, उससे आपकी चीजों में आराम मिलेगा। और आपको एक चीज का बहुत ही ध्यान रखना है, आपने पानी अच्छा पीना है। कई लोग ओआरएस का सेवन करते हैं, नींबू पानी का सेवन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। जब भी लूज मोशन होंगे, आपको थकान महसूस होगी, आपको बॉडी बहुत लो फील होगी, तो पानी की मात्रा का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि पानी जब आप अच्छा पियोगे तो आपका इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम लॉस नहीं होगा, जिससे कि आपकी ऊर्जा मेंटेन रहेगी और आपको कोई समस्या नहीं होगी, जो लूज मोशन करने से या मोशन दस्त लगने से आपको आमतौर पर एक वीकनेस महसूस होती है। लास्ट चीज जो आप घर पे इजीली कर सकते हो, वो है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि लूज मोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, तो कर्ड और राइस, मतलब दही और चावल, दोनों का सेवन कीजिए। कर्ड राइस भी एक अच्छी रेमेडी है, अच्छे से इजीली आपको पच जाएगी और डाइजेस्ट भी हो जाएगी, और लूज मोशंस भी हटाने में बहुत सहयोग देती है। तो आपके लिए मतलब खाना भी हो गया और आपकी एक तरह की मेडिसिन और रेमेडी भी हो गई। तो इस हिस्से में आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप प्लीज पैनिक होकर किसी भी एंटीबायोटिक या कोई भी ऐसी दवाई का सेवन ना कीजिए जो आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि लूज मोशन आपका अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, आपका अपना इम्यून सिस्टम है, जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जब एंटर होते हैं, या आपने बहुत तरह के व्यंजन या ऐसी चीजों का सेवन कर लिया जो आपकी बॉडी झेल नहीं पा रही या नहीं पचा पा रही, तो वो आपका एक तरीका है बॉडी का उसको बाहर निकालने का। तो ये हिस्से में हमने लूज मोशंस की बात करी। दूसरा हिस्सा यहाँ से शुरू होगा। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें लूज मोशंस एक सिम्टम के रूप में आता है, जैसे आईबीएस होता है, आईबीडी होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, और साथ में मैंने सीलिक डिजीज, या कई लोगों को तो आजकल ग्लूटेन एलर्जी होती है, लैक्टोस इंटॉलरेंस होती है, मतलब उनको वीट से जुड़ी हुई जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं पचती। जब भी वो खाते हैं उनको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। इवन कि कई लोगों को तो दूध तक भी नहीं पचता, मिल्क प्रोडक्ट नहीं पचते, डेयरी बिल्कुल नहीं पचती। तो ऐसे लोगों के लिए लूज मोशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे पास ओपीडी में जब पेशेंट्स आते हैं तो उनका जब एक मतलब हमसे बात होती है, तो उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है। मतलब वो सही तरीके से, उनको ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत वीक हैं, हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत वीक है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जब भी आपको ऐसी बीमारी होती है तो लोगों को 10 बार, 15 बार, 20 बार मोशंस लग जाते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का धातु क्षय होता है। धातु क्षय मतलब आयुर्वेद के अनुसार आपकी अपनी एनर्जीज बिल्कुल लो हो जाती हैं, और जो भी आप खाना खाते हो वो बॉडी में नहीं लगता, जिस कारण से हमने खुद ओपीडी में अनुभव किया है। कई लोगों को तो 10-10, 15-15 साल से लूज मोशंस हैं और उनको रेगुलर लूज मोशंस रहते हैं, और कई लोगों तो थोड़ा सा उनको अवेयरनेस नहीं है। कई लोग ऐसे हमें आके बताते हैं कि देखो सर, हमारा खाना देखो कितनी जल्दी पच जाता है कि जब भी हम खाना खाते हैं हम मोशन पास करते हैं। अरे भाई, ये बीमारी है, ये कोई आपका पाचन तंत्र नहीं अच्छा काम कर रहा। आपको समझना पड़ेगा कि आप हर खाने के बाद अगर मोशन जा रहे हो तो ये एक भयंकर बीमारी है, कि आपका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट चल रहा है कि खाना पच ही नहीं पाया और वो सारा मोशंस के द्वारा बॉडी से निकल गया। तो आपके न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, आपको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, और आपकी बॉडी एक अच्छी सेहतमंद कैसे हो पाएगी जब आपके इतने इमोशंस आएंगे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जिसको आप अपनी स्ट्रेंथ मान रहे हो वो एक बीमारी है, और बीमारी को ठीक करना, जल्द से जल्द ठीक करना ही इलाज है। क्योंकि देखो, लूज मोशंस जब किसी भी रूप में आपकी बॉडी में शुरू होते हैं, किसी को मुंह में अल्सर हो या इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाए, किसी को आईबीएस हो या किसी को आईबीडी हो, इवन कई स्वेलिंग हो जाए और आपको खाना पचाना बहुत मुश्किल हो जाए। और कई लोग तो मुझे अक्सर पेशेंट्स आके बोलते हैं कि सर, हमें तो इतनी देर से लूज मोशन की समस्या है, हमें तो बहुत दवाइयां अपनाई, हमें बहुत तरह के हॉस्पिटल्स में दिखाया, पर इलाज नहीं मिल पाया। हमें सिर्फ ये प्रिकॉशन रखनी पड़ती है कि हम ये चीज खाएं या ना खाएं। तो दोस्तों,
प्रिकॉशंस रखना एक अच्छी बात है, पर प्रिकॉशंस की एक लिमिटेशन भी होनी चाहिए। मतलब आप कब तक चीज़ों को छोड़कर या खाना ना खाकर अपने आप लाइफ को जियोगे? अल्टीमेटली आपको एक ऐसी औषधि या ऐसी रेमेडी की ज़रूरत है, जो आपको ठीक भी करे और आपको इस बंदिश से, मतलब क्या नहीं खाना, ये खाएँ तो ये हो जाएगा, मैं ये खाऊँगा तो मुझे फिर से दस्त लग जाएँगे, इस चीज़ से आपको फ्रीडम दे पाए। क्योंकि मानसिकता से कई लोगों को तो ये भी महसूस होता है कि जब भी हम ओवरथिंकिंग करते हैं या हमारा जो नेचर ऑफ जॉब है वो थिंकिंग का है, तो हम जब ज़्यादा सोचते हैं तो हमें लूज़ मोशन ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि गट और अपने ब्रेन का बहुत एक डीप कनेक्शन है। उस कनेक्शन के कारण जब भी आप ओवरथिंकिंग करते हो तो गट पर एक प्रेशर होता है और उससे आपको लूज़ मोशन जैसी समस्या शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको रेमेडी भी बता रहा हूँ और कुछ दवाइयों का नाम भी बता रहा हूँ। आप एक बार ज़रूर आयुर्वेद को अपनाएँ, क्योंकि आयुर्वेद आपकी इस समस्या का हल आपको बहुत जल्दी दे सकता है और साथ ही आपको पूर्ण रूप से ठीक कर सकता है। जो आप कई सालों से परेशान हो, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में कुटज का बहुत अच्छा रोल है, जिसको एंटी डायसेंट्री का बोला गया है, और कुटज आपके लिए बहुत ही ईज़िली हर शॉप पर, हर मेडिकल स्टोर पर, इवन कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। कुटज घनवटी के नाम पर एक फॉर्मुलेशन आती है। अगर आपको ऐसी समस्या है तो उसका प्रयोग करना शुरू करें, तो आपकी इमोशंस की टेंडेंसी बिल्कुल कम हो जाएगी और आपको मोशन बन के आने शुरू हो जाएँगे। दूसरा, आज की ऋतु में, वर्षा ऋतु जैसे अभी शुरू हो रही है, तो बिल बिल का बहुत अच्छा है। बिल एक फ्रूट है। अगर आप उसके गुदे को लें और किसी भी रूप में उसके जूस को भी ले सकते हो, तब भी आपकी मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। ये सब क्या कर रहे हैं, जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट बहुत हाइपर एक्टिव हो गई है, उसको नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं और खाना पचाने की प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आयुर्वेद आपकी रूट कॉज़ पे काम करता है, ना कि सिर्फ एक सिम्पटम पर। तभी आयुर्वेद थोड़ा-सा अलग है और आपको पूर्ण इलाज प्रदान करता है। तो देखो, जितनी भी ऐसी औषधियों का विवरण आपको आयुर्वेद में मिला है, वो कुटज है, बिल है, इवन कि कई लोगों को जो समस्या शुरू होती है तो उसको वो इग्नोर करते हैं। मैंने कई बार ओपीडी में सुना है पेशेंट्स के द्वारा कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये एक भयंकर बीमारी है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस, आपकी नॉलेज उसके प्रति नहीं है। तो आज आप ये ध्यान रखिए कि आपने घर पे भी क्या ऐसा सेवन करना है, जिनको बहुत ज़्यादा मतलब लूज़ मोशंस आ रहे हैं, जितने भी चिपचिपाहट वाली चीज़ें हैं। देखो, जिसमें आज की बात करें तो मैंगो का सीज़न चल रहा है, आम सबको पसंद है, पर आम, पपीता, चीकू ऐसे फल हैं जो आपकी लूज़ मोशंस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें चिपचिपाहट है। और इवन कि कई लोगों को ये वहम रहता है कि केला उनके लिए बहुत अच्छा है। आप सब समझिए, केला एक पोटेशियम रिच फ्रूट है। जब आपको वो पचेगा ही नहीं, तो म्यूकस पैदा होगा और म्यूकस पैदा होने के साथ-साथ आपको लूज़ मोशन शुरू हो जाएँगे। तो ये कहीं न कहीं गलत है और गलत भावना है आपके प्रति। तो आपको एक तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। दूसरा, ऐसे द्रव्यों का उपयोग करें जो आपकी, जैसे दाड़िमास्टिक चूर्ण आता है आयुर्वेद में, वो आपकी लूज़ मोशंस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बिलाजिल या बिल फ्रूट, बिल चूर्ण ऐसे रूप में आता है। और सबसे अच्छा तो कुटज है, जो एंटी डायसेंट्री का है। कुटज घनवटी के नाम पर आपको फॉर्मुलेशन कहीं पर भी मिल जाएँगी, हमारी अपनी वेबसाइट पे भी मिल जाएँगी। अगर आपको इस तरह की कोई भी फॉर्मुलेशन या आप कोई अपनी इस समस्या का हल ढूँढ रहे हो और हमसे कंसल्ट भी करना चाहते हो, तो हम ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, ऑफलाइन हम चंडीगढ़ में उपलब्ध हैं और आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हो। हमारी कोशिश आप तक वो लिटरेचर या वो ज्ञान जो आयुर्वेद के प्रति या आयुर्वेद के शास्त्रों में रचित है, वो पहुँचाना है। हमारा मिशन, हमारा विज़न आपको ये समझाना है कि इलाज करवाना ही चाहिए, बजाए कि रोग को दबाना। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ रोग को दबाते रहते हैं या मैनेज करते हैं, वो कहीं न कहीं गलत है और अपनी इम्यूनिटी को आप नुकसान कर रहे हो। एक टाइम पर मैनेजमेंट जाकर या जो आप सप्रेशन मोड पे चल रहे हो, वो भी फेल हो जाएगी। फिर भी तो आयुर्वेद को अपनाओगे ना, तो आज क्यों नहीं? आयुर्वेद को अपनाएँ और अपनी समस्या से या अपनी प्रॉब्लम से तुरंत आराम पाएँ, साथ में अपनी इलाज के साथ-साथ इम्यूनिटी को भी बढ़ाएँ। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, हमारा कंटेंट अच्छा लगा, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप तक वो फैक्ट्स लेके आ रहे हैं आयुर्वेद के द्वारा।
आप तक पहुंचने जरूरी हैं। तो अगर अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।